रोम रोम बालको, प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। तो लोंडो, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं सभी को साइड में रख दीजिए, आ जाओ बैठक लगाते हैं। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि 2024 में हम कुछ तमीज का कंपटीशन देख पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से 2024 में लगातार कंपटीशन कैंसिल होते जा रहे हैं, टेंशन वाली बात यह है कि आने वाले समय में डीजे कहीं बंद ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी चीज को लेकर आज हम बात करते हैं कुछ चुनिंदा कंपटीशन को लेकर जिनकी सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट हो रखी थी, बट किसी न किसी वजह से वो कंपटीशन नहीं हो पाई। आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि ओडिशा के पट्टामुंडाई में इस डीजे सार्जन वर्सेस पावर म्यूजिक का कंपटीशन की कितनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी। मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर यूट्यूब में उसके अलावा कोई और बात चल रही होगी, बट किसी न किसी वजह से वो भी कंपटीशन कैंसिल हो गया और हम जैसे डीजे लवर्स का बहुत 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 मूड खराब हुआ। बट इन दोनों डीजे कॉम्पिटिशन्स के बाद हमारी नजर टिकी हुई थी आजमगढ़ के कंपटीशन के ऊपर, जो हमारे धड़कन डीजे और पंकज डीजे का रोड शो होने वाला था। अब होता यह है कि हम सभी लोग तो इस तरफ फंसे रह गए डीजे सार्जन और पावर म्यूजिक की तरफ, बट किसी ने अगर गौर किया हो तो आजमगढ़ में धड़कन डीजे बाजी मार गया। धड़कन डीजे ने इस कदर रोड शो किया है, वहां पर जितने भी डीजे सेटअप से उसने कंपटीशन किया है हर जगह बाजी मारी है उसने। मैं आपको अच्छी तरह विस्तार से बता देता हूँ। सुनने में आ रहा है कि धड़कन डीजे के 3 डीजे से कंपटीशन हुए थे, जिसमें से पहला है भारत डीजे, दूसरा है सरस्वती डीजे और तीसरा है विक्की डीजे गोरखपुर का। धड़कन डीजे ने इस कदर अपना प्रेशर दिखाया, इस कदर वाइब्रेशन मारी है कि वहां की पब्लिक को अपना दीवाना बना दिया है। आप लोगों को बता दूं कि जो लोग धड़कन डीजे के बारे में जानते हैं वो बहुत सही है, बट अगर जो लोग धड़कन डीजे के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरठ का डीजे है जो कावड़ यात्रा में धूम मचाता है और अब जाकर आजमगढ़ में धूम मचा दी है। इसने आजमगढ़ में मात्र 24 बेस का सेटअप बांधा हुआ था, जिसके ऊपर इसने लेजर लाइट और शार्प लाइट्स वगैरह इंस्टॉल कर रखी। जैसे ही ये मैदान में उतरा, पहली बार तो इसने टेस्टिंग में ही दिल खुश कर दिया, पर टेस्टिंग का जो इस समय कारनामा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा ही खतरनाक रहा है। धड़कन डीजे के कंपटीशन में उतरने के बाद वहां के आस पड़ोस के जितने भी डीजे सेटअप हैं सभी ने हार कबूल कर ली है। मैं आपको बता दूं कि धड़कन डीजे का जब विक्की डीजे से कंपटीशन हुआ, वहां विक्की डीजे ने अपने जलवे दिखाए, तो यहीं से हमारे धड़कन वाले अनुज भैया स्टार्ट हो गए। जैसे ही धड़कन डीजे ने अपने डीजे सेटअप का पंच दिखाया है, सारा का सारा आजमगढ़ उसने अपने पीछे लगा लिया है। यहाँ तक कि आजमगढ़ की पब्लिक अगर उसके पीछे लग जाती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग होती है। कोई लोग फैन फॉलोइंग पहले से बना कर लेकर आते हैं, किसी की बनती है। धड़कन डीजे उनमें से एक था जिसने वहां पर जाकर चंद घंटों में ही अपनी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी कर ली। बट यहाँ पर बात हो रही है खुद डीजे ओनर की। विक्की डीजे गोरखपुर का एक बहुत बड़ा डीजे है, पर जैसे ही उसने धड़कन डीजे को पंच मारते हुए देखा, उसकी हार्ड वाइब्रेशन को महसूस किया, तो वहां से विक्की डीजे ने भी कह दिया कि भैया आपका बहुत तगड़ा बज रहा है। ऐसा कोई पहला डीजे वाला किसी दूसरे डीजे वाले को कॉम्प्लीमेंट दे, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि आजकल के जमाने में सभी लोग अपने आप को द बेस्ट बोलते हैं, चाहे वो बेस्ट हो या नहीं हो। बट अगर कोई डिजर्व करता है और उसको आप लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, द बेस्ट की उपाधि देते हैं, तो आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं है। और वहीं विक्की डीजे ने धड़कन डीजे की तारीफ करके साबित कर दिया कि वो भी द बेस्ट है। धड़कन डीजे का पंच और वाइब्रेशन इस कदर खतरनाक थी कि उसने सारा का सारा आजमगढ़ हिला के रख दिया। और ये तो मात्र सिर्फ 24 बेस लगा रखी थी। आप सोचो 30, 35, 40, 45 या 50 बेस का अगर सेटअप लेकर जाता तो मुझे नहीं लगता था कोई डीजे वाला उसके आसपास में भी लग पाता। अगर मैं धड़कन डीजे की बात करूं तो दोस्तों, धड़कन डीजे कावड़ यात्रा में एक बहुत तगड़ा डीजे सेटअप माना जाता है, प्रेशर किंग के नाम से, वाइब्रेशन किंग के नाम से। उसके जैसा वाइब्रेशन अभी तक ना तो किसी डीजे ने कावड़ यात्रा में दिया है और ना ही दे पाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ धड़कन डीजे ने जो वहां पर रोला जमाया है उसके बारे में। धड़कन डीजे ने जैसे ही अपना सेटअप जमाया तो उसके बाद ही टेस्टिंग करने के लिए बारी आई। जैसे ही टेस्टिंग की बारी आई तो वहां पे अच्छे खासी भीड़ उमड़ गई, जो सिर्फ और सिर्फ धड़कन डीजे की टेस्टिंग देखने आ रखी थी। अगर मैं आपको कमेटी के बारे में बताऊं तो कमेटी वाले सभी टेस्टिंग सुनने के लिए बरकरार थे। उनका अनुज भैया से ये कहना था कि हम 5-6 साल से लगातार कंपटीशन हारते आ रहे हैं। जिस भी डीजे को हम बुलाते हैं वो कंपटीशन हार ही जाता है। अब की बार आपके हाथ में इज्जत, अब देखते हैं अगर आप हमको जिताते हैं तो ठीक है, नहीं जिताते हैं तो भी ठीक है। बट जैसे ही टेस्टिंग स्टार्ट हुई है और पहले पंच ने ही कमेटी का दिल खुश कर दिया, यहाँ तक कि जो मेन मेंबर्स कमेटी के थे वो खुशी के मारे रोने लग गए। और मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसे डीजे का किसी जगह क्रेज हुआ होगा कि सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के दौरान ही इतनी भीड़ लग गई हो और कमेटी मेंबर जिन्होंने उन्हें बुक किया है वो खुद रोने लग गए हो। उनको उस समय से धड़कन डीजे पर विश्वास हो चुका था कि ये हर किसी की बजा देगा। डीजे धड़कन ने अपनी तसल्ली से टेस्टिंग करी, जिसमें उन्होंने मिड को लेकर चले, हाई को लेकर चले, लो फ्रीक्वेंसी को लेकर चले, बट जिसमें वो सबसे ज्यादा जाना जाते हैं कि फील द पंच, फील द बेस और फील द वाइब्रेशन। उस रुतबे को उसने कायम रखा।
धड़कन डीजे का रोला जमाने के बाद जैसे ही कंपटीशन खत्म होता है तो वहीं कमेटी का उनके प्रति ये कहना था कि आज तक आजमगढ़ में ना तो ऐसा किसी ने रोला दिखाया है और ना कोई दिखा पाएगा, वो भी मात्र 24 बेस से। उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसी भी दी है जो कई लोगों को बुरी लग सकती है, बट मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये उनकी कमेटी का कहना है। उनका ये कहना है कि अगर सार्जेंट डीजे भी 24 बेस में यहाँ पर आ जाता तो वो इतना खतरनाक प्रेशर नहीं दिखा पाता। इतना कहने के बाद उन्होंने धड़कन डीजे के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। और मैं भी अगर अपनी तरफ से ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता कि धड़कन डीजे का कोई प्रेशर या बेस या वाइब्रेशन काट पाएगा। किसी भी चीज में कोई नहीं काट पाएगा। अभी लोग जो है पावर म्यूजिक को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इस फील्ड में आकर, ठीक है ना। मैटर ये है कि हमने अभी तक पावर म्यूजिक को बचते देखा नहीं है, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि ओडिशा के पट्टामुरनी कंपटीशन में उन्होंने 1 मिनट की जो टेस्टिंग में अपने वाइब्रेशन दी थी, पंच मारा था, वो दिल को छू गया। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सामने से उसको सुन रहे हों, अपने ऊपर हम उस वाइब्रेशन का फील महसूस कर रहे थे। और जो वहाँ की कमेटी का ये कहना है कि धड़कन डीजे को सार्जेंट डीजे भी टक्कर नहीं दे पाएगा, उन्होंने भी इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस वाइब्रेशन को, उस बेस को फील किया है या फिर उस प्रेशर को महसूस किया है। आप लोगों से सच कहूं तो इंतजार हम लोगों को भी था कि कांवड़ यात्रा 2024 में हमें धड़कन डीजे वर्सेस सार्जेंट डीजे का कंपटीशन देखने को मिलेगा, बट मिस हैपनिंग होने की वजह से ये सब कुछ नहीं देख पाए। बट इतने में ही पब्लिक ने उनको इंडिया किंग का या फिर अपने सिर का ताज बना लिया, जो उनका लाजमी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पब्लिक है ही ऐसी, अगर किसी को दिल में बसा लेती है तो दिल में बसा लेती है। इतना सब कुछ होने के बाद जब धड़कन डीजे की पूरी तरह से कमेटी संतुष्ट हो जाती है तो उन्होंने 2025 के लिए भी धड़कन डीजे को पहले से ही बुकिंग के लिए कंफर्म कर दिया है। उन्होंने अभी से ही बोल के रखा है कि 2025 में सर आप ही आएंगे। अब धड़कन डीजे का जलवा देखने के बाद हम सबको इंतजार था पंकज डीजे का गंभीरपुर में जलवा देखने के। ये सिर्फ सपने का सपना ही रह गया, क्योंकि जिस हिसाब से 2024 में कॉम्पिटिशन्स कैंसिल हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आगे कोई डीजे लवर इस तरह से क्रेज बढ़ा पाएगा, क्योंकि क्रेज भी तभी बढ़ता है जब ये सारी चीजें एक्टिव रहती हैं। बट जब एक्टिव रहेंगी ही नहीं तो हम क्या ही कर लेंगे इस चीज को लेकर, ये बताइए। कहीं ना कहीं डीजे ओनर भी बहुत परेशान होते हैं इस चीज को लेकर, और कहीं ना कहीं कमेटी भी परेशान होती है, और कहीं ना कहीं डीजे लवर्स भी परेशान होते हैं। अब हम आपको बता दें, पंकज डीजे को लेकर ऐसी न्यूज सामने आई है कि कंपटीशन उनका कैंसिल करना पड़ा है। कंपटीशन क्यों कैंसिल करना पड़ा है हम आपको अभी बताते हैं। पंकज डीजे ने पूर्ण रूप से अच्छा खासा अपना विशाल सेटअप लगा दिया था, जिसमें उन्होंने 42 बेस अपने ट्रक पर लोड कर ली थी और साथ में स्पाइडर लाइटिंग लगाई थी, जो देखने में बहुत ही उम्दा लग रही थी। सभी को ये इंतजार था कि ये जब खतरनाक कंपटीशन होगा तो सभी को देखने में बहुत मजा आएगा, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आजमगढ़ गंभीरपुर में जो कमेटी है उनमें से एक कमेटी मेंबर्स का देहांत हो गया, जिसकी वजह से सभी के सभी डीजे सेटअप्स का सामान उतारा गया और वहाँ पे कंपटीशन कैंसिल करना पड़ा। ये सिर्फ एक डीजे के लिए नहीं है, ये सभी डीजे के लिए लागू किया गया है कि वहाँ पर अब कोई रोड शो नहीं होगा और वहाँ का रोड शो इस बार कैंसिल कर दिया जाता है। ये सुनकर जो पंकज डीजे को देखने आई पब्लिक का जो क्रेज था वो सारा का सारा चूर चूर हो गया। मुझे नहीं लगता है कि 2024 में कांवड़ यात्रा को छोड़कर हमें कोई और कंपटीशन देखने को मिला हो या फिर मिलेगा। इन सभी चीजों के ऊपर आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इन सभी चीजों के साथ साथ मैं दोस्तों आप लोगों से एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आजकल जो लोग डीजे सार्जन वर्सेस डीजे पावर कर रहे हैं, इसका हमको ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को करके मिलता क्या है और इस चीज से आप लोगों को क्या मिलेगा। आप लोगों को भाई साहब इस समय कुछ नहीं मिलेगा। जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो डीजे सार्जन वर्सेस पावर म्यूजिक के बीच चल रही है। आप लोग ना कोई कमेंट करें ना कुछ उल्टा सीधा किसी को बोले। अगर सीधी सी बात, अगर आप दूसरे को उल्टा सीधा बोलेंगे तो भाई साहब आप लोग भी दूसरे से उल्टा सीधा सुनेंगे। हम डीजे सार्जन के ही फैन हैं तो डीजे पावर म्यूजिक के ही फैन हैं। लास्ट में दोस्तों बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बस अपना प्यार बनाए रखें, किसी के प्रति कोई कंट्रोवर्सी में ना जुड़े, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी कर रहा है वो उनकी कंट्रोवर्सी उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज वो कंट्रोवर्सी करेंगे कल वो सुलह कर लेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें और साथ में प्रधान जी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए रोम रोम।